ये रहे होंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जिस पावन मंगल कलश यात्रा में आप सभी लोग सम्मिलित हुए ना, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है कि चलो बैंड बाजा वाले को बुला लो, ढोल वाले को बुला लो और एक रथ बग्घी बुला लो हैं, और सब लोग पट्टी बांध लो माथे में और कलश ले लो, पूरे नगर में घूमकर चले आओ और कलश रख दो, फिर काम खत्म। मेरी माताओं बहनों, जिन जिन लोगों ने कलश को धारण किया है, एक कुम्हार के यहाँ बना हुआ केवल मिट्टी का मटका नहीं है, ये केवल मिट्टी का कलश नहीं है। इस कलश की बड़ी पावनता है, बड़ी पवित्रता है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हिंदू समाज में। मेरे स्नेहिल भक्तों, मेरी माताओं बहनों, हमारे यहाँ जब कोई धार्मिक आयोजन हो, श्री राम कथा का आयोजन हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो, यज्ञ हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो उसमें सबसे पहले दिन कलश यात्रा निकलती है। क्यों जानते हैं? हमारे यहाँ गांव में घर में कोई धार्मिक आयोजन हो तब कलश यात्रा निकलती हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ जब भी कोई मंगल कार्य होगा तब भी हम कलश स्थापन करते हैं। हमारे यहाँ वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रगट नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि है। तो जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं माताएं बहनें, वो भी कलश स्थापन अपने घर में करते होंगे। जो श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं, संकल्पबद्ध होकर, उनके घर में, जिनके घर में माता रानी की स्थापना होती होगी, उनके यहाँ कलश भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि में कलश की स्थापना हो, राम कथा में कलश स्थापना हो, यज्ञ में कलश स्थापना कोई आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई नया मकान बनता है, उसमें जब गृह प्रवेश होना होता है तब भी कलश स्थापन होता है। इतना नहीं, जब हम कोई मकान बनावे अथवा कोई दुकान प्रतिष्ठान बनावे, जब नई दुकान भी खुलती है ना, तो उसकी भी जब ओपनिंग होती है, जब उसका उद्घाटन होता है, उसका जब पूजन होता है तो कलश स्थापन किया जाता है। क्यों? मेरे स्नेहिल भक्तों, नवरात्रि के समय में कलश स्थापन हो, नए मकान के बनाने पर कलश स्थापन हो, नए प्रतिष्ठान के बनाने पर हो, यज्ञ ज्ञान में हो, धार्मिक आयोजनों में हो, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जब पुत्र पुत्री का विवाह होता है तब भी कलश स्थापन होता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी कार्य हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। जानते हैं क्यों? ये कोई साधारण कलश नहीं है। एक बार मैंने एक महापुरुष के पास जाकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर बड़े आदर के साथ मैंने पूछा, महाराज इस कलश का महत्व क्या है? उस महापुरुष ने कहा, कोई साधारण कलश नहीं है, ये कोई मिट्टी का मटका नहीं है, इसमें भरा हुआ थोड़ा जल नहीं है। हमने कहा फिर? कहा इस कलश का नाम हमारे यहाँ मंगल कलश है। हे माताओं बहनों, जिन जिन लोगों ने कलश उठाया जरा सुनो ध्यान से, इस कलश का क्या नाम है? मंगल कलश। हमने पूछा, महाराज इस मंगल कलश का मतलब क्या है? क्या इस मंगल कलश को जो भी माता बहन अपने मस्तक पर धारण करेगी, अथवा जिस परिवार के लोग इस मंगल कलश में सम्मिलित होंगे, अथवा जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नगर से, जिस गांव से एक कलश यात्रा भ्रमण करेगी,
मेरे स्नेहिल भक्तों, आचार्यों ने कहा जो कलश धारण करेगा अथवा जिस मार्ग से कलश यात्रा निकल जाएगी, मेरी माताओं बहनों, उस परिवार में कभी अमंगल नहीं होगा, वहां मंगल ही मंगल होता रहेगा। इस मंगल कलश की विशेषता